हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा भजन सिखाऊंगा जिसको आप जब प्ले करेंगे तो आपको बहुत ही सूदिंग सा, बहुत ही पीसफुल फील होगा, राइट। सभी जानते हैं कि कृष्ण जी का एक बहुत ही फेमस भजन है अच्युतम केशवम, राइट। आज हम अच्युतम केशवम भजन सीखेंगे, राइट हैंड से भी सीखेंगे एज वेल एज विल बी प्लेइंग फ्रॉम द बोथ हैंड्स। लाइक आपको मैं कॉर्ड्स के साथ इस भजन को प्ले करना सिखाऊंगा, राइट। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन नाउ। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे हमारे पास अच्युतम केशवम वाले भजन की नोटेशन है, एंड नोटेशन जो है वो इंडो वेस्टर्न फॉर्म में है। मैं आपको बता दूं कि जो नोटेशन है वो काफी टाइप की होती है। बेसिकली हम लोग एक तो ये अल्फाबेटिकल नोटेशन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडो वेस्टर्न नोटेशन, राइट। और एक हम नोटेशन यूज करते हैं जो प्रॉपर वेस्टर्न नोटेशन होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जब मैं कोई भी नोट प्ले करूंगा तो सिंबल फॉर्म होंगे, राइट। सो दिस काइंड ऑफ नोटेशन इज नोन एज स्टाव नोटेशन, राइट। स्टाव नोटेशन के लेक्चर्स आएंगे बट अभी नहीं, थोड़े से टाइम में आएंगे। बट मैं आपको स्टाव नोटेशन भी रीड करना सिखाऊंगा एंड कुछ बेसिक से सॉन्ग भी हम स्टाव नोटेशन पे करेंगे, राइट। आज हम अच्युतम केशवम भजन को देखते हैं और राइट हैंड एज वेल एज विद द कॉर्ड्स हम कैसे प्ले करेंगे अपने भजन को, वो हम देखते हैं, राइट। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कॉर्ड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के बेसिकली कॉर्ड्स होते हैं, राइट। तो मेरा एक लेक्चर है व्हाट आर कॉर्ड्स, राइट। उसे आप जरूर एक बार देखना। जैसे मैं अगर ओपन करके दिखाऊं, आपको मेरे YouTube चैनल पे ही आना होगा, राइट। YouTube चैनल पे जब आप जाओगे तो यू हैव टू सर्च, लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। आपको अगर कॉर्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है कि कॉर्ड्स क्या I'm a professional. कैसे प्ले करे जाते हैं, कितनी कैटेगरीज में कॉर्ड होते हैं, तो वो सारे लेक्चर्स के लिए आपको हमारा एक लेक्चर देखना पड़ेगा जिसका नाम है व्हाट आर कॉर्ड्स। इसमें मैंने आपको, हाँ, ये लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि कॉर्ड्स कितने टाइप के होते हैं एंड कौन कौन से कॉर्ड को हम यूज करते हैं प्राइमरी, राइट। प्राइमरी यहाँ पे भी हमारे इस सॉन्ग में दो टाइप के कॉर्ड हम लोग यूज करेंगे, एक है मेजर और एक है माइनर, राइट। जैसे फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेड नोट्स हैं, राइट। जो रेड नोट्स हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे मेलोडी के लिए होते हैं, राइट। मेलोडी जो होती है, आप सबको पता है कि मेलोडी जो होती है वो हम राइट हैंड से प्ले करते हैं एंड जो कॉर्ड्स होते हैं वो हम लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर प्लेइंग फ्रॉम बोथ द हैंड्स, 90% ऑफ द टाइम हम जो ये सॉन्ग या भजन या पीसेस प्ले करेंगे उसमें राइट हैंड का जो रोल है वो मेलोडी के लिए हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड का जो रोल हो जाएगा वो कॉर्ड्स के लिए हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इस पीडीएफ को, ये जो ऑन स्क्रीन नोटेशन आपको दिख रही है इसे रीड कैसे करना है। इसका बहुत ही सिंपल सा एक रूल होता है, जो रेड नोट्स हैं, ठीक है, वो आपके राइट हैंड के लिए है, ठीक है। जो रेड नोट्स हैं वो आपके राइट हैंड की मेलोडी है एंड जो टॉप में लिखे हुए हैं, राइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये आपके लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स, ठीक। और कुछ नोट्स यहाँ पे हाईलाइटेड, राइट, जैसे कि ये ई हाईलाइटेड है, ये डी हाईलाइटेड है, इसी तरह ए ई सी और नीचे भी नोट्स हाईलाइटेड है। ये वो नोट्स है जहां पे हम अपने लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स को प्ले करेंगे एज वेल एज हम अपने प्रीवियस कॉर्ड को होल्ड करके रखेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट कॉर्ड नहीं आता है, ठीक है। बस हमें इन रूल्स को फॉलो करना है और हमारा जो अच्युतम केशवम है वो हम इजीली प्ले कर ले जाएंगे। अच्छा, इस सॉन्ग की एक खास बात और है कि इसमें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये 4 लाइंस विजिबल है, राइट। इसके बाद की यहाँ पे जो नेक्स्ट 4 लाइंस है वो भी पूरी सेम, राइट। मतलब उसका नोटेशन जो मेलोडी है वो भी सेम है एज वेल एज कॉर्ड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से अच्युतम केशवम प्ले करना मैं बताता हूँ, ठीक। पहले जो हमारा रूल है, जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न ये कि हम राइट हैंड से पहले मेलोडी प्ले करेंगे, पहले हम मेलोडी को प्ले करेंगे एंड फिर हम लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स को साथ में सिंक करके दोनों हाथों से प्ले करेंगे, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस भजन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो लाइन है हमारा उसमें लिखा है नोटेशन में C D E E F E C B D D E T, ठीक। हमें सिंपल सा फंडा फॉलो करना है, जो नोटेशन ऑन द स्क्रीन हमें दिख रही है हमें उसी को प्ले करना है, सिंपल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ब्रेन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, सिंपल सा नोटेशन फॉलो करना है। ये हो गया E, ठीक, देन E F, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। मैं थोड़ा सा और स्लो करता हूँ,
सो फर्स्ट लाइन में नोटेशन है C D E E F E C B D D E D. वन मोर टाइम. सेकेंड लाइन में हम आते हैं. सेकेंड लाइन की नोटेशन बोल रही है C B A A B D D D E C B C. राइट. सो सेम नोटेशन फॉलो करनी है. एक बार और प्ले करता हूं मैं सेकेंड लाइन. ठीक है. अब मैं बोथ लाइंस प्ले करता हूं, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2. ठीक है. एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो है वो आइडेंटिकली सेम है फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन की तरह. ठीक है. सो अब मैं थर्ड लाइन को प्ले करता हूं. नोटेशन फॉलो करनी है. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा रूल है. जो नोटेशन है हमें उसी नोट्स को हमें अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्ले करना है. ठीक. आप इससे प्रैक्टिस करो एंड मेमोराइज करो. अब मैं ऑल 4 लाइंस प्ले करता हूं अपने राइट हैंड से ओनली. थर्ड एंड फोर्थ नाउ. ये जो हमारा था ये मेलोडी पार्ट था. अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की. ठीक. पहले हम सेपरेट कॉर्ड्स को देख लेते हैं कि इसमें कॉर्ड्स कौन से हैं और कौन सी कीज इसमें यूज होंगी. ठीक. सो हमारा जो फर्स्ट कॉर्ड है यहाँ पे वो है सी मेजर. ठीक है. सेकंड जो हमारा कॉर्ड यहाँ पे है वो है जी मेजर. ठीक. सो फर्स्ट सी मेजर था, सेकंड जी मेजर है, थर्ड है आपका ए माइनर. उसके बाद जो कॉर्ड्स हैं वो सब रिपीटेड कॉर्ड है, कोई न्यू कॉर्ड नहीं है. राइट. सो इस सॉन्ग में फर्स्ट कॉर्ड आ रहा है सी मेजर. ठीक. तो सी मेजर के लिए हमने यूज करना है C2, E2 एंड G2. फिंगर नंबर 4, 2 एंड 1. ठीक. अब मैंने कॉर्ड्स का जो लेक्चर आपको बताया है उसे प्लीज आप देखो, क्योंकि उसमें कॉर्ड्स का मैंने बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे कि कौन सी फिंगर यूज करनी है, कॉर्ड्स को फॉर्मेशन कैसे करा जाता है. ठीक. तो फर्स्ट कॉर्ड हमारा है सी मेजर जिसपे हमने यूज किया C2, E2 एंड G2. ठीक. उसके बाद हमारा जो कॉर्ड आ रहा है वो है जी मेजर. यहाँ पे जी मेजर के लिए जो हमारा इनिशियल रूट पोजीशन होती है जी मेजर की वो होती है GBD, B1 एंड D2. राइट. बट हम यहाँ पे अपना वर्क इजी करने के लिए हम जी मेजर का जो इन्वर्जन है, फर्स्ट इन्वर्जन है, वो हम यूज करेंगे. राइट. सो हम जी मेजर के लिए हम यूज करेंगे B, D एंड G, B1, B2 एंड G2. इन्वर्जन्स क्या होते हैं ये सब आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा. बट अभी के लिए आपको जस्ट मेमोराइज करना है कि जी मेजर में हम B1, B2 एंड G2 ये होल्ड कर रहे हैं. ठीक. तो फर्स्ट कॉर्ड था सी मेजर C E G. ठीक. C2, E2, G2 एंड सेकंड कॉर्ड है जी मेजर. इसके लिए हमने यूज किया B1, B2 एंड G2. एंड ए माइनर का हम यूज करते हैं रूट पोजीशन. सो E. राइट. तो ए माइनर के लिए हमारे पास आया A1, C2 एंड E2. ठीक. अब हमारे पास तीनों कॉर्ड्स हो गए. E मेजर हो गया, G मेजर हो गया एंड लास्ट में A माइनर. ठीक. अब हम जब अपने दोनों हाथों से प्ले करेंगे तो हमें रूल बहुत ही सिंपल सा फॉलो करना है कि जहां पे ये जो हमारे हाइलाइटेड नोट्स हैं, ठीक है, मेलोडी में जहां पे ये हाइलाइटेड नोट्स हैं वो हमारे एक्चुअली में टेक्निकल फॉर्म में, हम म्यूजिक की फॉर्म में इसे बोलते हैं एक्सेंट नोट्स, जहां पे बीट आ रही है, फर्स्ट बीट आ रही है, मेट्रोनोम का बीट आ रहा है. ठीक. सो हमारे इन्हीं नोट्स पे हमें अपने कॉर्ड्स को प्ले करना है एंड होल्ड करके रखना है जब तक कि हमारा सेकंड कॉर्ड नहीं आता. ठीक. जैसे सी मेजर हमने प्ले किया इसी पे, तो हमें सी मेजर को होल्ड करके रखना है अपने इंस्ट्रूमेंट पे तब तक कि जी मेजर का टर्न नहीं आता. ठीक. तो अब हम प्ले करते हैं.
मैंने होल्ड रखा हुआ है अभी भी। अब हमने चेंज किया जी मेजर पे लेफ्ट हैंड को, राइट। सो वन मोर टाइम। सेकेंड लाइन में ए माइनर आ रहा है, डी मेजर, ठीक है। वन मोर टाइम। अब मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन दोनों प्ले करता हूं। डी मेजर, अब ए माइनर, बैक टू सी मेजर, नाउ ऑल फोर लाइन, जो कि थर्ड एंड फोर्थ तो आइडेंटिकली सेम है। थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सो ये आपको अच्युतम केशवम अपने दोनों हाथों से ऐसे ही प्ले करना है, कॉर्ड्स एंड मेलोडी के साथ, ठीक। नेक्स्ट फोर लाइंस जो हमारी हैं उसमें भी नोट सेम है, एज वेल एज जो कॉर्ड्स का पोजीशनिंग है वो भी सेम है, इसीलिए इस पीडीएफ में हाईलाइटेड नहीं है, राइट। सो आप इस पीडीएफ का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस इमेज का जो ऑन द स्क्रीन आ रही है, एंड इसे आप कहीं पे भी गेट टुगेदर होता है, फैमिली में कुछ गेट टुगेदर होता है, तो आप उसे वहां पे अच्छे से इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस नोटेशन को, ये जो इसमें नोट्स हैं, इसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो इसी नोटेशन को फॉलो करते हो। अगर आप गिटार प्ले करते हो, ठीक, तो गिटार में भी जो लीडिंग है वो भी आप प्ले कर सकते हो इसी नोटेशन के थ्रू। इनफैक्ट कॉर्ड्स जो हैं गिटार के, वो भी आप, जो ओपन कॉर्ड्स होते हैं वो भी आप इन्हीं कॉर्ड्स को फॉलो करके गा सकते हो, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है जैसे हारमोनियम है आपके पास, मेलोडी का है, या ऑर्गन है आपके पास, ठीक, तो उस पे भी आप सेम नोटेशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। ओके, सो आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.